ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं महादंगल। महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। इस ऐलान के बाद मोदी सरकार दुनिया में इस देश का डंका मान रही है, तो विपक्ष इस डील को लेकर अपनी आशंका जाहिर कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि यह समझौता नहीं, समर्पण है। आखिर विपक्ष की यह आशंका सच है या सिर्फ और सिर्फ सियासी एजेंडा? इसे समझने के लिए भारत अमेरिका ट्रेड डील की बारीकियों को आपके सामने रखते हैं। विपक्ष की ओर से दरअसल तर्क दिया गया कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ शून्य करने की बात कही है। इससे भारत के छोटे उद्योग और किसान अमेरिकी डेयरी व कृषि उत्पादों के आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि खेती किसानी को लेकर भारत अमेरिका के बीच जो शर्तें पहले थीं वही बनी रहेंगी। इस डील का असर भारत में कृषि उत्पादों पर कतई नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि कागज पर अगले कुछ दिनों में दस्तखत भी हो जाएंगे, लेकिन डील तय हो चुकी है। यानी जब डील कागजों पर आ जाएगी तब सभी सवालों के जवाब जो मौजूदा वक्त में कुछ लोगों के जहन में उठ रहे हैं, उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि विपक्ष डील को लेकर अपनी आशंकाओं के जरिए सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सरकार अगर इस डील को रणनीतिक समझदारी और दोनों देशों के बीच बराबरी का सौदा बता रही है, अगर इस डील को सियासी सीमाओं से आगे बढ़कर देखें तो यह माना जा रहा है कि वैश्विक मंच पर भारत की ताकत और मजबूत हुई है। बीते एक महीने के अंदर ही भारत यूरोपीय संघ ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी और भारत अरब के दिल्ली समझौते जैसी बड़ी व्यापारिक समझौते जो किए गए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि वर्ष 2028 से 30 के बीच भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो क्या अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर विपक्ष के दावे सिर्फ सियासी शोर भर हैं? ऐसे में यह सवाल पूछा जाना जरूरी है, क्या टैरिफ पर जीते मोदी और भ्रम फैला रहे हैं विरोधी? क्या डील पर आशंका विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ है सियासी एजेंडा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका से डील किसानों के हित की गारंटी है? सरकार की ओर से पूरी जानकारी देश के सामने कब रखी जाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया अब तक निकलकर सामने आई है? आरोप प्रत्यारोप के दौर कैसे शुरू हो गए हैं? सियासी बयानबाजी सुनिए। हिंदुस्तान के जो किसान हैं, इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक स्वभाव, एक तरीका बन गया है। ये सरकार सरकार होगी और नरेंद्र तो सरेंडर 2.0 है टैरिफ। अमेरिका का साथ अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। ट्रेड डील से अपने देश का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यहाँ का किसान है, बेरोजगार है, ट्रेड डील का अच्छा उपयोग होने वाला है। यहाँ के किसान के नुकसान के लिए ट्रेड डील नहीं किया है, बताया। 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। इस तरह से डील करना चाहिए, उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो डील नहीं करवा रही। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भारत को एकजुट दिखना चाहिए। इस पे भी जब विपक्ष के नेता राजनीति करने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम करता है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया है? अनाउंसमेंट कौन कर रहा है?
अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? तो फादर ऑफ डील किन के लिए बढ़ा दी है मुश्किलें, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुमा आचार्य जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हैं। कमल पोद्दार साहब मार्केट एक्सपर्ट हैं। अनुज गुप्ता जी, ट्रेड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, किसानों के हित की अनदेखी कर रही है सरकार अमेरिका के साथ ये डील डन करके। लगातार कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे संतुष्ट करेंगे विपक्षी दलों को आप? फादर ऑफ ऑल डील तो बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इससे भी नाखुश है। गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हासिल किया है। और मैं आपको वजह बताता हूं। इस वक्त भारत की 140 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी सब गौरवान्वित हैं। गौरवान्वित क्यों हैं? क्योंकि ये जो डील हुई है ये देश के हित में है। इससे किसानों का, इससे व्यापारियों का, इससे आम नागरिक का भला होगा। दुखी कौन है? और ये विचित्र बात है, मैंने कभी नहीं जीवन में सोचा था कि जो हमारे शत्रु देश है वो दुखी है और कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल दुखी है। और दुखी क्यों है मैं आपको बताता हूं जी। चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ 27 देशों के साथ एफटीए हुआ हो, चाहे ये डील अमेरिका के साथ हुई हो, इन लोगों को डर ये लगता है कि अगर भारत मजबूत होगा, विकसित भारत बन जाएगा, नरेंद्र मोदी जी अगर सबके दिलों पे राज करेंगे तो ये सत्ता में कैसे आएंगे। वरना मैं पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात इस डील की आपको मालूम है, भारत ने किसी के दबाव में डील नहीं, अपने दबदबे से डील करी है। ये भारत के लिए भी लाभप्रद है और ये अमेरिका के लिए भी लाभप्रद है। तीसरी सबसे अच्छी बात है, पूरे एशिया में चित्रा जी जो सबसे अच्छा डील स्ट्रक्चर हुआ है, जो सबसे कम रेट है टैरिफ का, वो भारत को मिला है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत की कूटनीति इतनी मजबूत, इतनी ज्वलंत है कि हम पहले भारत का हित और नागरिकों का हित देखते हैं। अब जो आपने बात किसानों की करी, मैं राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, चाहे वो किसान हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो, जो हमारी भारत की मार्केट है, इस पे कोई भी ऐसा गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा जिससे कमजोर हो, बल्कि किसानों के लिए भी और जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके लिए भी इसमें सभी ऐसे प्रावधान हैं कि उनकी मार्केट और मजबूत हो। मैं केवल एक बात पूछना चाहूंगा चित्रा जी, आप सहमत होंगी, जब राहुल गांधी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर भारत आगे बढ़ेगा और देश का प्रधानमंत्री गौरवान्वित है, हम गौरवान्वित हैं, तो कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? जिस दिन किसी भी देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और हम सब जानते हैं भारत कैसे पूरे विश्व का एक बंधु बन के दिशा दे रहा है। ठीक है, अब मैं इस पर जवाब ले लेती हूं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उसके पहले बताते चलते हैं अमेरिकी कृषि मंत्री का बयान आया है। उनकी ओर से कहा गया कि 2024 में भारत अमेरिका खेती व्यापार घाटा $1.3 बिलियन था, लेकिन इस डील से घाटे को कम करने में मदद मिलेगी और वो इसका शुक्रिया अदा करती हुई भी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नजर आ रही हैं। लेकिन अनुमा आचार्य जी, आपके पास आते हुए 50% से सीधे 18% आ जाना, आप जरा सोचिए मोदी सरकार की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है, वो भी तब जब पिछले ही हफ्ते हमने ईयू के साथ कितना बड़ा मदर ऑफ ऑल डील सील की थी। अनुमा आचार्य जी, क्या ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को हर अच्छी चीज में भी बुराई खोजने की आदत पड़ गई है अगर नरेंद्र मोदी का नाम उससे जुड़ा होता है तो? अनुमा जी नमस्कार। मुझे लगता है आप लोगों को हर खराब चीज में अच्छी बातें ढूंढने की आदत पड़ गई है, क्योंकि ये डील अगर करनी थी तो 1 साल पहले कर लेते। इतने दिनों तक वेट करने के बाद अगर यही ढाक के 3 पात थे, आप 18% की बात कर रहे हैं और 0% जो हम अमेरिका को, हमारा टैरिफ कितना लग रहा है अमेरिका के ऊपर? 0%। आपको ये तो दिक्कत ही होगा ना। तो इसमें एक चीज और देखिए, किसमें अमेरिका के ऊपर हम क्या टैरिफ लगा रहे हैं? 0%। आप 18% की बात कर रहे हैं कि 7% कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप खुद सोचिए ना,
हम हमारा जो अमेरिका के ऊपर हम क्या टैरिफ लगा पा रहे हैं? हाँ। 0%। दूसरी चीज किस कपास पर? पहले ही हमने कृषि में उसको ओपन किन कर दिया था। चीजों पर हमने 0% टैरिफ, किन चीजों पर अनुमाचार्य जी, किन चीजों पर 0% टैरिफ की आप बात कर रहे हैं? हर चीज पर। आपने अगर राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा ट्वीट पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने लिखा है 0%। सारा कुछ जो भी कुछ अमेरिका हमें भेजेगा हम उस पर 0% टैरिफ लगाएंगे। हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आप कम से कम एक बार उसको दोबारा पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ पर दिखा दीजिए। दूसरी चीज क्या है कि हमारे देश के किसान, आपको पता है कल ही यूरिया की जो पहले मान लिया 300 रुपए में एक 50 किलो की बोरी आती थी, फिर वो 45 की आने लगी और मध्य प्रदेश में कल से 40 किलो आने लगी। दाम नहीं कम हुए, वेट कम हुआ है। तो एक तो वैसे ही हमारे किसानों की हालत खराब है, अब अमेरिका से उनके वहां तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, वहां तो उनको अरबों की सब्सिडी मिलती है, यहाँ हमारे छोटे जोत के किसान हैं, उनका कैसे काम चलेगा? लेकिन इस मुद्दे पर सरकार का ये कहना है कि दबदबे से ये डील हमने सील कराई है। इस पर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। अनुमाचार्य जी सुनिए, दबदबा तो है, लेकिन ट्रंप ने अपने अंगूठे के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दबा रखा है। सबको मालूम है, ये तो सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप जी के सामने चू भी नहीं कर पाते। दुर्भाग्य है हमारे देश का। इसीलिए ये जो डील, आप जिस डील को कह रही है कि बहुत अच्छी डील है, चाहती हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे चू बोले? अनुमाचार्य जी, शर्मिंदगी की बात है कि ट्रंप कह रहे हैं नहीं, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के आगे क्यों चू बोलेगा? मुझे बोलने दीजिए, आपने गौरव भाटिया को नहीं टोका। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब हमारे देश को ट्रंप कहते हैं कि हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे, हम रूस से नहीं खरीदेंगे, जब वही सीज फायर बार बार कहते हैं, जब ट्रंप ही हमारे देश की अर्थनीति को डिसाइड कर रहे हैं, तो आपको नहीं दिखता कि ये डील किसी के दबदबे में नहीं, दबे हुए आचार्य जी वही ट्रंप थे जिन्होंने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाया, फिर पेनल्टी में 25% लगा दिया, टोटल 50% कर दिया। अब वही अगर 50 से 18% की घोषणा कर रहे हैं, वो भी तब जब ईयू के साथ हाल ही में हमने इतना बड़ा समझौता किया है। इसका मतलब आप समझ रही हैं, यकीनन ये भारत के दबदबे की जीत है। और भारत का प्रधानमंत्री किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति या किसी भी देश के राष्ट्रपति के सामने चू क्यों बोलेगा? वो 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी ताकत के साथ किसी के सामने बात रखेंगे ना? अनुमाचार्य जी, 140 करोड़ के मुल्क का प्रधानमंत्री क्यों बार बार झुक जाता है? हमारे किसानों को जो अब एमएसपी के लिए वो और जोर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप वहां से सारा सामान खरीदेंगे। आपको कभी किसानों की मैं उत्तर देना चाहता हूँ। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। की संवेदना नहीं लगती है क्या? ठीक है, आप ये बता दीजिए। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप लोग संवेदना नहीं रखते हैं किसानों के प्रति। गौरव भाटिया जी इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये दुख की बात है कि अगर भारत को एक अच्छी डील मिली है जिससे भारत के नागरिकों का फायदा है, और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, एक दूसरे के लिए आदर का भाव रखते हैं, तो कांग्रेस जो है वो शकुनी बन के क्या कह रही है? उकसा रही है। अंगूठे के नीचे नहीं है प्रधानमंत्री और कुछ नहीं कर पाए, कॉम्प्रोमाइज है। ये क्या चाहते हैं समझिए चित्रा जी, ये चाहते हैं कि ऐसी डील ना हो पाए, भारत और अमेरिका में लड़ाई हो, भारत के नागरिकों का नुकसान हो। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत मैच्योर हैं। हम लोग उस 54 साल के अपरिपक्व बालक की तरह नहीं है जो कब कहा क्या बोलना है बोल जाए गलत और भारत का नुकसान कर दे। दूसरा, इन्होंने जो बात कही वो झूठी है, इनको ये भी जानकारी नहीं है। देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट ही आपको बता देता हूं, उसमें लिखा है दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड। बीच में नहीं बोलिए मैडम। हाँ बोलिए, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। इन्होंने कहा 18% कर दिया गया है टैरिफ को जी, 18% कर दिया गया है टैरिफ को, लेकिन भारत ने 0% किया हुआ है, ये इनका कहना है। इनको ये नहीं पता है कि ऐसी बहुत बड़ी कैटेगरी है एक्सपोर्ट की चित्रा जी, जहां रेसिप्रोकल टैरिफ, दोनों कंट्री का टैरिफ 0 है। और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, दूसरी बात मैं बता दूं, स्पष्ट कहता है कि भारत अपना टैरिफ कम करेगा और नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स 0 रहेंगे। तो नॉन बैरिफ टैरिफ में 0 है और बाकी में कम करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, जब कम ज्ञान होता है, जब अध्ययन नहीं किया होता है,
तो टीवी चैनल पे आके ऐसे झूठ बोला जाता है। ठीक है। मैं केवल इतना कहूंगा, आज भारत खुश है, आज भारत का नागरिक कह रहा है कि ऐतिहासिक डील हुई है, तो कांग्रेस छाती क्यों पीट रही है? अनुमाचार्य जी, मैं फौरन आऊंगी। राजकुमार भाटी जी, अभिषेक झा जी भी हमारे साथ हैं, अनुज गुप्ता जी भी हैं, लेकिन जल्दी से कमल पोद्दार जी के पास जाते हुए, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं। आज हमने देखा कि शेयर बाजार खुलते ही कैसे बम बम हो गया, बजट के दिन जो मायूसी हमने देखी हुई थी। अब कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है एक एक्सपर्ट होने के नाते ज्यादा बेहतर जवाब आप देख सकते हैं। भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी इस डील पर जो मोहर लगाई गई है? नमस्कार चित्रा जी। एज ए बिजनेस कम्युनिटी अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा मूव है आज भारत के लिए। ये पूरी दुनिया को ये मैसेज है कि भारत को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी हमने 4 दिन पहले ईयू के साथ डील फाइनल करी है, उसका इम्पैक्ट अभी आना भी शुरू नहीं हुआ है कि अमेरिका को ये समझ में आया कि अगर भारत से डील नहीं करेगा तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये उभरते हुए भारत की ताकत को बताता है, ये हमारे यहाँ की एमएसएमई की ताकत को बताता है, ये हमारे यहाँ की युवा शक्ति की ताकत को बताता है। आज कैपिटल मार्केट ने भी आपने देखा कि क्या उसको अच्छे से सलामी दी है। बिल्कुल। और यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मुझे लगता है कि ईयू के साथ और अमेरिका के साथ ये जो डील हुई है, और न केवल ईयू और अमेरिका के साथ बल्कि पिछले 1 साल में सरकार के प्रयासों से जो कई सारी डील हुई है, उन सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें आने वाले 2-3 सालों में दिखेगा। और जो विकसित भारत का सपना है वो बहुत जल्दी साकार होगा। और मुझे लगता है कि ये डील हिंदुस्तान के एमएसएमई सेक्टर को, जो सबसे बड़ी ताकत है, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जो हमारा यहाँ का एमएसएमई सेक्टर देता है, उसको बहुत बड़ा बूस्टअप इससे मिलेगा। बिल्कुल, आगे आने वाले वक्त में इसका काफी बड़ा असर देखने को मिलेगा। अनुज गुप्ता जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, हमने देखा है मोदी ने आर्थिक संकट को कैसे सुधार का मौका बना दिया, और जब से 50% टैरिफ लादा गया था हमारे ऊपर, और उसके बाद हमने भारत का धैर्य भी देखा, दूसरे देशों के साथ बैलेंस ऑफ पावर भी देखा, और उसके बाद ईयू के साथ डील सील होने के बाद हमने देखा कि कैसे अमेरिका को भी झुकना पड़ा। यकीनन आप 50% की बात को लेकर आगे बढ़े थे और सीधे उसको 18% कर दिया गया। अनुज गुप्ता जी, हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? धन्यवाद चित्रा जी। मैं तो एक ट्रेड एक्सपर्ट हूँ, तो मैं पॉलिटिकल तू मैं तो नहीं जाऊंगा। शायद मेरी बात ना भाजपा को अच्छी लगे ना कांग्रेस को, पर मैं तथ्यों पे जाऊंगा जी। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है डील्स पे। क्या उन्होंने अलग अलग वर्गों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया है या प्रोटेक्ट किया है? तो सबसे पहले देखा जाए तो न्यूजीलैंड के साथ हमारी डील हुई है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार उनके डेयरी सेक्टर को नेग्लेक्ट किया है और उसको डील में इंक्लूड नहीं किया है। डेयरी की सबसे बड़ी कंट्री वर्ल्ड में न्यूजीलैंड है। इतनी फेवरेबल डील हुई इंडिया के लिए कि न्यूजीलैंड में हाहाकार मच गया। न्यूजीलैंड का ऑपोजिशन ने न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को घेर लिया कि आपने हमारे डेयरी फार्मर्स के साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने एक्चुअली भारत के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा है, ये ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। मैं रेटरिक में नहीं जा रहा हूं। दूसरा, आप देखिए ईयू की डील इतनी फेवरेबल है इंडिया के लिए कि यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने बोला कि ये डील इंडिया के लिए ज्यादा फेवरेबल है ईयू से। 18 सालों तक जो ठंडे बस्ते में लटका हुआ था वो अब जाके कामयाब हुआ। जी जी। तो एक तो कि कोई ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया है, बल्कि आप देखेंगे किसानों के लिए अलग अलग हितैषी काम किए गए हैं पुरानी डील्स में। एक बीच में अमेरिका के साथ और एग्रीमेंट हुआ था अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। भारत के आम आज जा पा रहे हैं अमेरिका में बिकॉज वो एग्रीमेंट हुआ था करीबन 1.5 साल पहले। तो किसानों का फायदा ही हुआ है जो अभी तक काम हुआ है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। 3 पॉइंट में जल्दी से बोलना चाहता हूं। दूसरा, आई थिंक ये पूरी जो डिबेट में किसानों को एक तरह से असहाय, गिरे हुए, सपोर्ट के लायक दिखाया जाता है, वो गलत है। आई थिंक हमारे किसानों पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। हमारी लेबर कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे कम है। इसका मतलब सीधे सीधे हम
बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, हमारे किसानों को मौका देंगे तो वो एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि उसके एग्जाम्पल है हमारे चावल। दुनिया में भारत सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है, तो हमारे किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे किसानों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है यूएस में एक्सपोर्ट करने की। आप देखिए यूएस के किसान इतने ज्यादा कॉस्टली हैं कि भारत का किसान उनको कभी भी नीचा दिखा सकता है, कभी भी बीट कर सकता है। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट ये है कि आई थिंक विपक्ष बार बार पिछले 11 साल में गलत मुद्दे उठाकर मुंह की खा रहा है। ट्रेड में समझने वाली बात है कि ट्रेड कभी भी विन लूज नहीं होता। वो एक ट्रम्पियन वर्ल्ड व्यू है, उससे बाहर आए। ट्रेड होता है विन विन। हमने कुछ दिया, उन्होंने कुछ दिया, हमारा भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। ये बोल के कि भैया हमारे को हमने 0% में दिया है, हमें 18 में मिल रहा है। अरे भाई साहब, ये वॉलंटरी ट्रेड है, दोनों को फायदा होगा। बिल्कुल। इसका और कोई भी देश सिर्फ आपको फायदा पहुंचाने के लिए तो मार्केट में आएगा नहीं। ये एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन देश की राजनीति है अपने सिरे से आगे बढ़ती है। लेकिन अनुज गुप्ता जी, एक और सवाल का जवाब, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। क्या हमारे देश के किसानों को डरने की जरूरत नहीं है? जो बातें बार बार कही जा रही हैं, और जैसा कि मैंने जिक्र किया, अमेरिकी कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादों की डील को लेकर अपनी बहुत प्रसन्नता जाहिर की और उनकी ओर से कहा गया $1.3 बिलियन का जो हमारा व्यापार घाटा था वो कम करने में अब मदद मिलेगी। इसको लेकर लोगों के जहन में, किसानों के जहन में सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का ये बाजार खुल गया तो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा? अनुज गुप्ता जी, देखिए, किसानों को आपको पता होगा कि, या जानकारों को पता होगा कि यूएस में, यूरोप में वहां की सरकारें बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है किसानों को जी। और भारत में इतनी सब्सिडी हम नहीं दे पाते बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हमें प्रिवेंट करते हैं वो सब्सिडी देने से। ये सब्सिडी का करार किस सरकार के अंडर हुआ? ये करार हुआ है 91 में अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट। तो ये समझने वाली बात है कि अगर किसानों के साथ धोखा हुआ है वो एक कांग्रेस सरकार के अंदर हुआ है, और इसकी वजह से यूएस 100 गुना सब्सिडी दे रहा है भारत के मुकाबले, और वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आ रहा है। उसके अंडर सैंक्शन और पेनल्टी नहीं लग पा रही है। तो पहले तो ये बात समझनी होगी। दूसरी बात मैं फिर से कहूंगा, हमारे किसान बहुत समझदार है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पोटेंशियल है, और मुझे बड़ा यकीन है, बहुत बड़ा यकीन है कि ये ईयू डील और यूएस डील होने के बाद हमारे किसानों का डंका पूरे विश्व में बजेगा। अब राजकुमार भाटी जी, सीधे मैं आपके पास आ जाती हूं। जब हमारे किसानों के दोनों हाथों में लड्डू हैं, देश के दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ ईयू के साथ समझौता, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ये डील, तो फिर विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? राजकुमार भाटी जी, हर अच्छी चीज में भी क्या हमें कुछ बुराइयां ढूंढने की आदत पड़ गई है? देखिए, आपके पैनल में जो ट्रेड एक्सपर्ट और इकोनॉमी के एक्सपर्ट बैठे हैं और उन्होंने जो अपने विचार रखे, मैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता और उनके ज्ञान पर, उनके विवेक पर कोई संदेह प्रकट करना नहीं चाहता। हो सकता है इस डील से हमें सामयिक थोड़ा बहुत लाभ हो, थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ हो, लेकिन जहाँ तक वैश्विक कूटनीति का सवाल है, जो अभी कहा जा रहा था कि दबदबे के साथ डील की गई है, ये हंसी की बात है, हंसी आती है इस बात पे। ये दब्बूपन के साथ डील की गई है। जिस तरह का अमेरिका का व्यवहार रहा है, अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका ने जिस जिस देश के साथ संबंध बनाए हैं उस देश को बर्बाद करने का अमेरिका ने काम किया। ये दुनिया का इतिहास गवाह है। चाहे कहीं सेना भेजी हो, चाहे कहीं व्यापारिक संबंध बनाए हो, अमेरिका की नीयत पर विश्वास करना बहुत धोखा खाने जैसी बात होगी। और अमेरिका हमेशा दादागिरी करता रहा पूरे विश्व में, और उनके राष्ट्रपति दादाओं की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो फादर ऑफ दादा दिखाई देते हैं कि जैसे सबसे बड़े दादा वो हैं। जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह उठा कर ले जाया गया है जैसा किसी ग्राम प्रधान को पुलिस उठा लेती है, और जिस तरह लगातार ईरान को धमका रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने धौंस जमाना चाहते हैं। देखिए, ईरान, इराक, फिलिस्तीन और रसिया ये भारत के पुराने मित्र रहे हैं और बुरे समय में हर समय भारत के साथ खड़े रहे हैं। हम अमेरिका के साथ डील करके इन देशों से अपने संबंध बिगाड़ रहे हैं। हम वेनेजुएला से क्रूड ऑयल लेंगे, रसिया से नहीं लेंगे। हम ईरान को छोड़ के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका कभी भी हमारे साथ छोड़ सकता है।
हाँ। अमेरिका कभी भरोसेमंद साथी नहीं बिल्कुल, रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है राजकुमार भाटी कभी जी। भरोसेमंद साथी नहीं रहा, कभी वफादार लेकिन साथी जहां नहीं से रहा। सस्ता मिलेगा और वहां से आज दुनिया, हिंदुस्तान ले चित्रा जी, लेगा। बस आखिर कर रहा हूं। नहीं, आप आज पूरी बात दुनिया, करें। चित्रा हाँ, जी, प्लीज चित्रा जी, बोलिए, बहुत बोलिए। संक्षेप में खत्म कर रहा हूं। चित्रा जी, मैं खत्म कर रहा हूं। आज दुनिया जिस तरह विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, जिस तरह जगह जगह कई देशों में, कई क्षेत्रों में तनाव हो रहे हैं और लग रहा पता नहीं कब वर्ल्ड वार छिड़ जाए, ऐसी अगर कोई परिस्थितियां हुई तो हम इतने कमजोर सिद्ध होंगे जो अमेरिका के साथ जाके, क्या अमेरिका हमसे मुंह मोड़ लेगा? हमारे चाबहार पोर्ट का क्या हुआ? चाबहार पोर्ट अमेरिका की धौंस की वजह से बंद पड़ा है। हम एक पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। उस किताब में चाइना की बदमाशी लिखी हुई है कि चाइना ने कैसे कैसे बदमाशी की। हम सोनम वांगचुक को जेल में डाल देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें यह कहना कि हम दबदबे के साथ डील कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। अमेरिका के सामने घुटने टेकने जैसा है ये, अमेरिका की शरण में जाने जैसा है। हाँ। और हमेशा, और जो WTO की अभी बात कर रहे थे गुप्ता जी, हाँ। ये बात मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। जब WTO का समझौता करा जा रहा था, हमारी पार्टी उसके विरोध में थी। हम विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे कि WTO के साथ हमारे शामिल नहीं होना चाहिए, हमारे लिए नुकसानदायक होगा, हमारे किसानों के लिए नुकसानदायक होगा। तो वो तो 1991 की बात हो गई ना, तब से लेकर आज तक नदी में बहुत पानी बह चुका है। एक छोटा सा जवाब मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया जी। राजकुमार भाटी जी, छोटा सा जवाब। हम ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो दादा दुनिया का है, दुनिया को यही बातें करता रहता है, बदमाश है, अगर आपके शब्दों में हम समझे तो फिर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, उस पर विपक्षी दल भरोसा क्यों कर लेते हैं? ये विपक्षियों को चित भी मेरी पट भी मेरी, जहां सहूलियत हो वहां तो भरोसा करना है ट्रंप की बातों पर, और जहां लगे कि नहीं यहां पर तो डील बड़ी वाली सील हो गई है 50 से 18%, तो इस पर भरोसा नहीं करना है। भाटी साहब, विपक्ष ने कब ट्रंप के ऊपर भरोसा किया? ट्रंप ने बार बार 50 बार बयान दिए हाँ। कि मैंने धमका के समझौता कराया है, हाँ। मैंने धमका के लड़ाई रुकवाई है। हमने तो उसे अपमानजनक माना, वो हमारे देश का अपमान कर रहा था। भारत का हमेशा वैश्विक राजनीति में दबदबा रहा है। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता रहे हैं, हम दक्षेश के नेता रहे हैं। आज हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारे सारे पड़ोसियों से चारों तरफ संबंध खराब हुए पड़े हैं। हम रूस हमारे साथ हमेशा रहता था, बुरे समय में हमारे रूस से संबंध खराब होने जा रहे हैं अमेरिका की वजह से, अमेरिका की धौंसपट्टी की वजह से। और रशिया का बयान भी आ गया, उसने कहा है कि भारत ने अभी कुछ ऐसा कहा नहीं, प्रधानमंत्री को अपमानित कर, और अभी तक न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रशिया को लेकर कोई भी जानकारी साझा की गई है। उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया जरूर अदा किया और यह कहा कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। गौरव भाटी जी, मैं आपके पास आऊंगी, अभिषेक झा जी से मैं जवाब ले लेती हूं। अभिषेक झा जी, आप कितनी भी इसको बड़ी सफलता बताते रहिए, विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने धौंस दिखा दिए हिंदुस्तान के ऊपर। वो हमारे यहाँ एक कहावत है चित्रा जी की, झगड़े का जवाब होता है लेकिन रगड़े का कोई जवाब नहीं होता है। कोई व्यक्ति यदि सो रहा हो तो उसको उठाना बड़ा आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल विपक्ष के साथी तो अपना दायित्व तो निभा रहे हैं और विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर उसको जाना पड़े, उससे ये लोग चूकते नहीं है। भारत के लिए ऐतिहासिक पल है और एक मील का पत्थर निश्चित रूप से यह डील साबित होगी और इससे देश के लोग लाभान्वित होंगे, किसानों के भी हक में यह होगा। और देखिए ना, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की, आज ये डील हो जाती है, देश के लोग खुश हैं, आम आवाम किसान सब लोग खुश हैं। अगर कोई नाखुश है तो हमारे विपक्ष के साथी, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे ही मजबूत कदम अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार उठाती रही तो लोगों का जो भरोसा पहले से सरकार के प्रति है वो और गहरा होगा, दृढ़ होगा, इससे उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। तो चाहे एक्सपर्ट्स कुछ भी कहें, ये उसके एंटी ही बोलेंगे। अभी कांग्रेस की साथी कह रही थी कि 1 साल पहले क्यों नहीं कर लिया, अगर करना था तो पहले कर लेते, करना ही था तो अभी क्यों किया। भाई इनके हिसाब से चित भी मेरी और पट भी मेरी। अगर कोई डील नहीं हो रही है तो भी आप दोषी हैं, कोई डील हो जाए तो भी आप दोषी हैं। तो ये अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम इन लोगों पर विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी मरी हुई राजनीति को शायद जिंदा करने के लिए हमारे विपक्ष के साथ समझौता तो नहीं होगा। अभिषेक झा जी, जिस तरह से सवाल पूछा जा रहा है, हम अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। एक लाइन में मैं आपको क्यों करेंगे, परिवारवादी वंशवादी कोई बैकग्राउंड नहीं है सरकार का कि अपने हितों की रक्षा के लिए वो किसी भी स्तर तक चले जाए। हमारा ऐसा मानना है
और हम एक बात के लिए आपके माध्यम से देश की आम आवाम को हमेशा से आश्वस्त करते आए हैं, आगे भी आश्वस्त कर देते हैं कि देश के लोगों के हितों को कॉम्प्रोमाइज करके सरकार ने आज से पहले ना कोई कदम उठाया है, ना सरकार आगे कोई कदम उठाएगी। देश के लोगों का अटूट विश्वास एनडीए की सरकार के प्रति है, मोदी जी के प्रति है, तो उसको उसकी रक्षा करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए सरकार ने पहले भी फैसले किए हैं, आगे भी फैसले होंगे। ठीक है। और जिस तरह से लगातार वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन रही है और एक दृढ़ नीति है, तो सब अच्छा होगा। गौरव भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद अनुमा आचार्य जी मैं फौरन लौटूंगी। गौरव भाटिया जी, लेकिन विपक्षी दलों का एक और सवाल है कि यह बार बार ट्रंप की ओर से पहले अनाउंस क्यों किया जाता है? भारत सरकार, हमारे विदेश मंत्री, हमारे उद्योग मंत्री, हमारी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ओर से इस तरह की कोई भी जानकारी क्यों नहीं साझा की जाती? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐतिहासिक पल है और मैंने अभी कहा कि अगर भारत अमेरिका समझौते से हर भारतीय को लाभ होता है तो इस पे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो हमारे मधुर संबंधों में कटुता लाए। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? भारत दब्बू है, अंगूठे के नीचे नरेंद्र मोदी जी हैं, ट्रंप के लिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया। आप मुझे बताइए, क्या ये भारत के लिए एक मजबूत स्थिति उत्पन्न करता है या कमजोर करता है? मैं समझता हूँ ये अपरिपक्वता है विपक्ष के नेताओं की भी और प्रवक्ताओं की भी। आपने जो बात कही, दबाव की बात बार बार आ रही है। चित्रा जी, आप जरा देखिए, अगर भारत दबाव में कभी आता तो ये टैरिफ लगता ही क्यों? क्योंकि आप याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप तो पूरे विश्व में सभी देशों से कह रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। बिल्कुल। भारत पे 50% टैरिफ लगा क्योंकि इस डील की आधारशिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, इसी मुद्दे पर एक बार सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देश हित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा वो भद्दा दृश्य, जिस प्रकार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने आए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते
प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं, महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाए हुए थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील। और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है, जो इतने वर्ष, एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को यह बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देशहित को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था। उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है। इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके,
उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। हमारे जितने लोग भारत के निर्यात में जुड़े हुए हैं, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाकर या ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र जो विशेषकर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी का, रोजगार का साधन मिलता है, वो सब कितने उत्साहित हैं इस ट्रेड डील से। हमारे मछुआरे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहें, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, जो नए नए क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे
वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। वो भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। वो हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में आपने उनका रवैया देखा, उनका सोच पूरे देश ने देखा। वो हमारे आर्मी के जवानों पर कम विश्वास करते हैं, हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हमारे उद्योग जगत के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि देश की जनता, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, चाहे तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी हो या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, बालू, श्री बालू जी, श्री मारन जी, कानीमोजी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, समाजवादी के अखिलेश यादव जी, देश की जनता इन सब नेताओं से माफी मांगेगी और उनको जवाबदेही ठहराएगी उनके इस नकारात्मक रवैये के लिए। वो जनहित के पूरी तरीके से खिलाफ है। वो देश की प्रगति, देश के उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार के विषय उठा रहे हैं, एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और इस मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रता का सम्मान किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व का, हमारे स्पर्धा वाले देशों में सबसे अच्छा, बढ़िया ट्रेड डील दिया और आगे चल के भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत हो और उज्जवल भविष्य दोनों देशों के लोगों का हम सुनिश्चित करें, उसकी शुभेच्छा दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पड़ाव है भारत के उज्जवल भविष्य का। ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है, जब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चारों ओर इसकी सराहना देखने को मिलती है। कल रात से ही जिस प्रकार से देश और विदेश में लोग इस डील की तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रकार से चारों ओर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये डील, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जनता ने ठुकराए हुए नेता हैं, द फेल्ड ग्रुप ऑफ disparate, disgruntled and rejected leaders of the Congress party and their friends in the DMK, Trinamool Congress, Communist parties, Samajwadi Party, the entire India Alliance leaders who have failed India very badly
who have failed Bharat in all respects will be rejected by the people of India, who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking. Friends, we stand for the people of India. We stand for national interest. And today, 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India. And as soon as the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. But I can assure the people of India, I can assure 140 crore brothers and sisters that this is a deal that will make every Indian proud, that will protect the interest of every Indian and provide huge opportunities for all the people of India, and will protect the sensitive sectors, the interests of our agriculture and our dairy sectors in full respect, opening up huge opportunities for our labor-intensive sectors, export sectors in textiles, plastics, apparel, home decor, leather and footwear, gems and jewelry, organic chemicals, rubber goods, machineries, so many products, aircraft components. This is truly a deal that every Indian can be proud of. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को आप सुन रहे थे। कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इस डील के सील होने का हम सभी को इंतजार था, जिसके जरिए भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को भी अपनी राजनीति का जरिया बता रहे हैं। और भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।